हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह का 8 बज रहा है और आज हमारी मॉर्निंग सुबह के 8 बजे हुई है। आज थोड़ा लेट से हम लोग उठे हैं। वैसे मम्मी तो उठ गई थी सुबह 6:30 के आसपास, भी वो मॉर्निंग वॉक करके आ गई, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद मुझे उठाया। कल रात में मैं देर रात से सोई थी ना, करीब 1-1:30 बजे सोई थी अपना थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम करते करते। और अभी हम लोगों को जो निरंकारी समागम में जाना है औरंगाबाद, तो कल उसकी भी पैकिंग की, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही। तो बस उसी सब कामों को लेके ना रात में काफ़ी लेट हो गया था और वीडियो भी जो है एडिटिंग करने थे मुझे, एडवांस में कुछ रेडी करके रखने हैं ना, ताकि मैं जब वहाँ समागम में जाऊँ तो मेरे पास 1-2 एक्स्ट्रा में पड़े रहें। तो बस यही सारे काम निपटाते निपटाते रात में 1:30 बजे सोए। तो सुबह देर से आँख खुली। तो खैर सुबह जब आँख खुली तो मम्मी जो है चाय बना रही थी, तो बस चाय पी। चाय पीने के बाद शरीर में थोड़ी फुर्ती आई और उसके बाद लग गई घर के कामों को निपटाने में। तो यहाँ पे रात में कपड़े धुल के फैलाए थे बालकनी में, तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो उठाकर मैं अंदर ले आई थी। और मम्मी बैठे बैठे मामी से हमारी बात कर रही थी। आजकल जो मामी की थोड़ी सी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो बस मामी के हालचाल ले रही थी। तो मामी से बात करती जा रही थी और कपड़े फोल्ड करती जा रही थी, और इधर एक साइड मैं भी जो है डस्टिंग वगैरह भी करती जा रही थी और सामान भी ठीक से सेट करती जा रही थी। तो मम्मी ने सारे कपड़े ठीक से फोल्ड करके दे दिए थे और उनको अंदर लेके मैं आ गई अलमारी में सेट करने के लिए। क्या है ना, इधर 2-3 हफ्तों से मैं भी थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ ना, तो थोड़े से घर के काम जो है छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि पर डे के काम पर डे ही ख़त्म हो जाए, मैं कुछ भी पेंडिंग ना रखूँ। और वैसे भी सुबह उठते ही जो है हम लोगों को घर के कामों में ही लगना होता है, क्योंकि वही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे लिए कि सबसे पहले घर के काम निपटा देते हैं, उसके बाद फिर जो है बाकी के काम तो आराम से होते रहेंगे। तो बस सुबह उठते मैं भी अपने जो है घर के कामों में ही लगती हूँ और घर के ये झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, नाश्ता, खाना, ये तो सारा रोज़ का ही काम हम लोगों का होता है। समझ लीजिए तो हमारा जो है ना रेगुलर रूटीन है, जो कि हमें निपटाना ही निपटाना है। तो फिलहाल ऐसे तो मैं सारे घर के काम जो है अकेले ही मैनेज करती हूँ, अकेले करती हूँ, लेकिन जब से सासू माँ आ गई है ना, थोड़ी हेल्प में हो जाती है मेरी। लेकिन मैंने अपना रूटीन जो है ना, अपनी जो आदतें हैं कुछ इस तरीके से सेट कर रखी हैं कि मैं अकेले रहूँ या 2-3 लोग रहें, तो जो है मेरा जो रूटीन है, मेरी जो आदतें हैं वो वैसे की वैसी ही चलती हैं, उनमें मैं कोई चेंजेस नहीं करती, क्योंकि फाइनली लास्ट में तो फिर सारा अकेले ही संभालना है। तो मेरी नहीं, मेरी आदतें जो है ना वो बहुत मजबूत वाली है, जो जिन्हें मैं बदलती नहीं किसी भी कीमत पे। तो मेरी आदतों की वजह से भी कुछ मेरा घर का जो मैनेजमेंट है और साफ़ सफाई है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है और हर चीज़ जो है, हर काम टाइमली हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है घर की मैं डस्टिंग में ही लगी हुई थी। काफ़ी दिनों से मैंने घर की डीप तरह से डीप क्लीनिंग जो होती है ना, डस्टिंग, वो मैंने अच्छे से नहीं की। बस वही आज कर रही थी, क्योंकि कल जो है मॉर्निंग में हमें समागम के लिए निकलना है। 3 दिन हमारा घर बंद रहेगा, तो मैं आज और इस वजह से लगी हुई हूँ कि अपना घर जो है अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, हर चीज़ की प्रॉपर डस्टिंग कर देती हूँ, अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि वहाँ से लौट कर आऊँ ना तो मेरे लिए इतना ज़्यादा क्लीनिंग वाला काम ना रहे। और वैसे भी जब कहीं हम लोग घर के बाहर जाते हैं ना, तो घर जो है साफ़ सुथरा क्लीन बिल्कुल अच्छे से छोड़ कर जाते हैं, ताकि लौट के आओ तो साफ़ साफ़ घर देख के मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे सुमित का ऑफिस वाला रूम वगैरह मैंने सेट किया, वहाँ की डस्टिंग की, वहाँ का सारा सामान अच्छे से रेडी किया और उसके बाद फिर आ गई मैं यहाँ किचन में। तो किचन में धुले हुए बर्तन रखे हुए थे, तो लगे हाथ जो है, सोचा चलो पहले सबसे पहले बर्तन भी स्टैंड पर सेट कर देती हूँ। क्या है ना, किचन भी जब क्लीनिंग करो और किचन भी पूरी तरह से अच्छे से सेट होती है ना, तब बड़ा अच्छा लगता है। और हर चीज़ अपनी जगह पे जब होती है ना, तभी सब कुछ जो है, हर चीज़ परफेक्ट दिखती है घर में कि हाँ हर चीज़ सही है। अच्छा, और मेरा मानना ये है कि मैं इतनी सुंदर दिखूं चाहे ना दिखूं, इतनी मेंटेन होके रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा दिखना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे दिखनी चाहिए। क्योंकि मेरे अच्छे दिखने का, मेरी सुंदरता का भी तभी मतलब है ना, जब मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन दिखे और हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे दिखे, मतलब घर का मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो मेरा जो मेन फोकस होता है ना, मेरे घर के रख रखाव पे ही होता है, अपने से मतलब खुद के जो है खुद के ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा मेरा पूरा फोकस मेरे घर पे होता है।
तो बस ये किचन के काम निपटा ही रही थी, तब तक वो कचरा लेने के लिए आंटी आ गई थी। तो फिलहाल 2 दिन के बाद आई हैं, शायद मेरे से मिस हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कचरा ढेर इकट्ठा हो गया था। तो सबसे पहले मैं कचरा लेके नीचे गई उनको देने के लिए, वरना फिर मॉर्निंग में कल हम निकलेंगे फिर कचरा कहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले मैं गई कचरा दे के आई और उसके बाद फिर सीधे किचन में आई और सामने गैस वगैरह टॉप काउंटर वगैरह साफ़ किया और उसके बाद फिर आ गई हॉल में। तो ये देखिए हमारा सोफ़ा कम बेड जो कि 2 in 1 है, रात में डबल बेड बन जाता है और दिन में बिल्कुल सोफ़े का काम करता है। तो बस यहाँ पे मम्मी जो है इसको रात में खोल के पूरा बेड बना देते हैं। तो मम्मी हॉल में सोती हैं, मैं और चौहान साहब अंदर वाले रूम में बेडरूम में। तो यहाँ पे जो है इसको सोफ़ा कम बेड को सोफ़ा बना दिया। इसको जो ये बॉक्स से इसमें है तो ये अंदर सेट हो जाते, तो बस इसको सेट किया। और अभी सोफ़ा कम बेड के जो ऊपर ये गद्दियाँ हैं ना, इसमें अभी हम कवर नहीं बनवा पाए हैं इसके, तो इसकी गद्दियाँ गंदी ना हो, साफ़ सुथरी रहे, इस वजह से मैं इसको बेडशीट से कवर की तरह अच्छे से पैक कर देती हूँ ताकि इस पर किसी तरह का निशान ना आए। और यहाँ पे हॉल मेरा अच्छे से सेट हो गया, सोफ़ा कम बेड बढ़िया से सेट हो गया। जो हॉल की मैट है वो उठा के झाड़ के जो है मैंने बालकनी में रख दी, क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो हर चीज़ उठाकर मैं ऊपर रख देती हूँ, हर चीज़ झाड़ देती हूँ अच्छे से, ताकि बाद में बिल्कुल भी गंदगी ना निकले। और पोछे लगाने से पहले ही मैं सारी डस्टिंग करती हूँ। तो ये है हमारे बीन बैग। तो एक ये बड़ा है सोफ़ा स्टाइल में बैग है और एक वो साथ में स्टूल टाइप का है। तो इसके अंदर जो है ना ये बैग का कवर ही हम लोगों ने लिया था, इसके अंदर 2 पैकेट बीन्स भरे हुए थे और बैठते बैठते काफ़ी दब गए थे। तो इसमें मेरे जो पुराने कपड़े थे, न्यूज़पेपर था, वो मैंने सारा इसमें भर दिया है। तो अभी काफ़ी अच्छे से हो गया है ये। तो बस आजकल यहाँ का ना पुणे का मौसम काफ़ी अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडी है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आजकल हमारे गमले भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। तो इसमें देखिए तुलसी मैया खूब सारी निकल आई हैं। जब मेरे जो है घर जाने का, कानपुर जाने का टाइम आया तो हमारे गमलों में भी पेड़ अच्छे अच्छे निकलने लगे। एक में गेंदे के फूल के पेड़ निकल आए, मैं पूजा के फूल उसमें डाल देती हूँ ना, तो वो सारे गेंदे के पेड़ निकले हुए हैं और एक में तुलसी मैया खूब अच्छे से निकल आई हैं। तो बस यहाँ पे ये सारे काम निपटाए, डोरमेट वगैरह झाड़ के बालकनी में रख दिए, सारी चीज़ें डस्टिंग करके सबको साफ़ सुथरा करके ऊपर रख दिया और यहाँ पे मेरा झाड़ू लगाने का काम शुरू हो गया। तो फिलहाल ज़्यादातर लोग ये सोचते ना व्लॉग में रोज़ का ये क्लीनिंग ही दिखाना, झाड़ू पोछा दिखाना, कुछ नया दिखाओ। तो फिलहाल ये तो हमारा रेगुलर का रूटीन है, हमारा क्या आपका भी रेगुलर का रूटीन यही है। कोई लेडीज़ चाहे जॉब करती हो या घर पे रहती हो, सबका रेगुलर का रूटीन तो ये होता ही है घर की क्लीनिंग। तो फिलहाल ये तो मस्ट है, जो क्लीनिंग मॉर्निंग में हमें उठने के बाद तुरंत करनी ही करनी होती, तो ये काम तो निपटाना ही निपटाना है। तो ये तो व्लॉग में थोड़ा सा ऐड होता ही होता है। तो बस यहाँ पे आज जो है ना मैं झाड़ू भी बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। नीचे शेल्फ के नीचे से सारे डब्बे उठाकर मैंने ऊपर रख दिए हैं और ये डब्बे अब ऊपर ही रखे रहेंगे, जब लौट कर आएंगे ना तभी इनको नीचे रखूँगी, क्योंकि अगर नीचे रखो ना तो फिर कॉकरोच वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और ये 3 दिन से डस्टबिन का जो कचरा है डस्टबिन से निकला नहीं था, वो आंटी जी जो आती हैं उनको दे नहीं पाई थी। तो डस्टबिन काफ़ी गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और गंदी स्मेल आ रही थी। तो जो हमारे पास रूम फ्रेशनर रखा हुआ है ना, तो जैसे डस्टबिन से गंदी स्मेल आने लगती है या हल्के वो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, तो ये रूम फ्रेशनर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए तो वो कीड़े जो है मर जाते हैं और डस्टबिन जो है ना इसकी भी जो है बदबू चली जाती। तो यहाँ पे बस मैं डस्टबिन में अच्छे से स्प्रे डालकर रख रही हूँ। और आज मैं बालकनी की भी पानी से अच्छे से धुलाई करूँगी, क्योंकि कबूतरों ने पॉटी कर करके ना ढेर कर रखा है, बहुत गंदी हो गई है। तो बस यहाँ पे पानी डाल के छोड़ दे रही हूँ ताकि इसको साफ़ करने में बाद में आसानी रहे। तो बस पानी बालकनी में डालकर मैं किचन में आ गई और ये सारे काम निपटाने के बाद अभी काफ़ी थक गई थी मैं, और वैसे भी मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ। तो अपने लिए ग्रीन टी बनने के लिए गैस पर रख दी है और जब तक ग्रीन टी का पानी खौलता है मैंने सोचा चलो बाथरूम में चल के बस ये जो बाथरूम का वॉश बेसिन वगैरह है इसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैं जो है ना रेगुलर जो वॉश बेसिन होता है बाथरूम का, इसको मैं रेगुलर नहाने से पहले साफ़ करती हूँ और अपने बाथरूम में ये जो शावर होता है इससे अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ, अच्छे से पानी से धुलाई कर देती हूँ। इससे क्या रहता है ना पूरे दिन बाथरूम साफ़ रहता है और जब भी इसको बाथरूम का यूज़ करना होता है ना तो बढ़िया साफ़ साफ़ क्लीन बाथरूम देख के मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है
बाथरूम वगैरह साफ़ किया और ग्रीन टी बन चुकी थी, ग्रीन टी पी लिए। यहाँ पे देखो मम्मी जो है नहाकर हेयर वॉश करके भी आ गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अभी जो है ना बालकनी की धुलाई मैं करने में लग गई। पहले तो मैंने डस्टबिन अच्छे से धुल के साफ़ की और उसके बाद फिर बालकनी की अच्छे से धुलाई करके वाइपर से पानी खींच दिया। वाइपर से पानी खींच देते हैं ना तो अच्छे से बालकनी साफ़ हो जाती है और सूख जाती है, क्योंकि इसका ढलान जो है ना बहुत अच्छा है, तो इसमें पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल मैंने साफ़ कर दिया है। अब कबूतरों की कृपा कब तक साफ़ रखेंगे। तो बस बालकनी साफ़ करके आ गई अंदर और पूरे घर में लगाने लगी पोछा। तो आज पोछा मैं स्पेशली हाथ से लगा रही हूँ और आज मैंने अपना पोछा भी चेंज किया है। पुराना वाला पोछा रिटायर हो गया था, उसे हटा दिया है, काफ़ी हल्का हो गया था। तो आज मैंने अपने जो घर का है जो यूज़ हो रही थी टॉवेल, तो वो भी पुरानी हो गई थी, तो आज टॉवेल निकाल ली और टॉवेल का ही पोछा बनाया। मैं मार्केट वाले पोछे यूज़ नहीं करती, मुझे वो समझ में नहीं आते और ठीक से मेरे से उससे लगाते नहीं बनते और ठीक से फर्श भी साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने टॉवेल का पोछा निकाला हुआ है। तो बस जहाँ पर थक जा रही थी वहाँ पर वाइपर से ले रही थी और ऐसे हाथ से लगा रही थी। और मम्मी नहाकर किचन में आ गई थी। तो बस मम्मी थोड़ा सा नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। कल रात में मैंने चने भिगोए थे, तो चने देखिए कुकर में एक साइड में रखे हुए हैं बॉईल होने के लिए। तो आज हम लोग चने की जो चाट बनती है ना, प्याज टमाटर हरी मिर्च नींबू सब डाल के, वही बनाने वाले थे। तो मम्मी बस उसी की तैयारी कर रही हैं और कुछ शाम को नाश्ता बनाएंगी ना समागम में ले जाने के लिए, तो बस वो नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पे मैं पोछा लगाती जा रही थी। तो मम्मी को अंदर वाले रूम में भेज दिया कि मम्मी थोड़ी देर आप बैठ जाओ ताकि पैरों के निशान ना बने। और यहाँ पे बस फटाफट मैंने जो है पोछा लगाकर काम जो है ख़त्म किया। और पोछा लगाने का क्या रहता है ना, जैसे जब हम लोग पोछा लगाते हैं, मैं लगाऊं या कोई भी लगाए, आप लोग भी लगाते होंगे, तो जब लगता है ना कि जब पोछा लग रहा हो तो कोई उस पर चले नहीं, क्योंकि जब पोछा लगने के बाद पैरों के निशान बन जाते हैं ना, तो फिर से ऐसे लगता है इतनी मेहनत की और फिर से सब गंदा गंदा सा दिख रहा है। तो एक बार पोछा लगाने के बाद अच्छे से फ़ैन ऑन कर दो और अच्छे से फर्श सूख जाती है ना, फिर पूरे दिन चाहे उसमें जितनी भगदड़ मचाओ, जितना भी चलो, फर्श बढ़िया साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। तो इसीलिए मॉर्निंग की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो बस पोछा वगैरह लगा के मैं नहाकर आ गई थी और यहाँ मम्मी नाश्ते की तैयारी कर रही थी और मैं मंदिर में पूजा वगैरह भी करके आ गई थी। लड्डू गोपाल का भोग लगा दिया था। और ये देखो मम्मी यहाँ पे चने की चाट बना रही हैं बढ़िया। तो यहाँ पे आज हम लोग नाश्ते में चने की चाट बना रहे हैं और थोड़े से चने बचा लिए हैं और चने की दोपहर में तहरी बनाएंगे। तो बस यहाँ पे मम्मी ने चने की चाट और चौहान साहब के लिए चाय बनाई और एक साइड मैं भी अपने हेयर वगैरह जो है अच्छे से सुखा रही थी। तो दोस्तों ये था मेरा सुबह पूरा 8 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक का काम, जो कि पूरा ये मॉर्निंग रूटीन ही था। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन नाश्ता, फिलहाल मम्मी है आजकल तो मम्मी नाश्ता रेडी कर लेती है। तो ये सारे काम जो डेली रूटीन वाले मॉर्निंग वाले होते हैं ना, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी हैबिट और अपने मैनेजमेंट की वजह से बहुत। सो गाइस, तो बस ये जो नहाने के बाद वाले कपड़े हैं, जो मैंने कपड़े धुले थे बाल्टी भर के, बस बालकनी में लेके आ गई वो कपड़े फैलाने के लिए। और अभी मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता भी करना है। और आज का व्लॉग चलिए यहीं पे स्टॉप करती हूँ, वरना मेरी चाट जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे समागम के व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे जी।